दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचबीटीयू के बारे में, जो उन्होंने एडिशनल राउंड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या कैसी है सारी चीजें डिस्कस हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं। दोस्तों मैं शेयर कर दूं ताकि वो भी ये जानकारी को ले लें, और अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए तो है ही, अदरवाइज अगर एकेटीयू हो गया या यूपीएसडब्ल्यू इनकी आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं और एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो भैया इन्होंने जो है वो पूरा टेंटेटिव शेड्यूल और पूरी सारी जानकारी जो है यहाँ पे बताई हुई है कि क्या कैसा एडिशनल राउंड होना है। अब सबसे पहली चीजें जो हमें दो चार चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो यही करनी है, मुझे लगता है थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। एचबीटीयू एडिशनल राउंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन बीटेक प्रोग्राम, बीटेक प्रोग्राम के लिए है ना। अब क्या है भैया, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कौन करेगा ये जरूर देख लो भाई। सबसे पहले तो वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, यानी रजिस्टर अभी तक नहीं किया था, तो वो नए बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं। जिनके पास वैलिड जेई मींस 2024 की रैंक कार्ड वगैरह है, सीआरएल कार्ड है, वो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जिनने रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन अलॉटमेंट उन्हें नहीं मिला, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीट जिनकी कैंसिल हो गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फर्दर राउंड्स में, उसके कारण जो सीट कैंसिल हुई है, तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो अप्लाई करना कौन कर सकता है ये बात हो गई। अब कौन नहीं कर सकता उस पर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। कौन नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकते कौन, जिनको विड्रॉल मिला, जिन्होंने विड्रॉल कर लिया खुद को प्रीवियस राउंड में। इसके अलावा जिन्होंने एडमिशन जो है ले चुके हैं प्रीवियस राउंड्स में, 3 राउंड्स में जिन्होंने ले लिया एडमिशन। इसके अलावा पिछले 3 राउंड में जो उनको सीट मिली लेकिन उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे करी, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया आप समझ गए, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। फीस जो लगने वाली है रजिस्ट्रेशन की वो लगेगी 2500 रुपये। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे है ये रजिस्ट्रेशन फी दिख रहा है, इसमें आप देखो ये लिखा है यहाँ 2500 रुपये की आपको ये रजिस्ट्रेशन फी लगनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है ठीक है। चलो इसके अलावा सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो एलिजिबिलिटी जो है, जिन्होंने 12th पास करी हुई यूपी बोर्ड से या इक्विवेलेंट जो भी आपका है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से, तो वो सारी चीज़ें जिनने 5 सब्जेक्ट फिजिक्स मैथमेटिक्स इसमें से कंपलसरी है लिया हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है बहुत ज़्यादा। बाकी यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया जो है कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं कि किसके लिए क्या है। डोमिसाइल आपका रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। आगे की बात कर लें, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है सबसे इम्पोर्टेंट तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया, तो आपको ये बताई दिए हैं सारी चीज़ें। ट्यूशन फी वेवर स्कीम में क्या कैसी रहेंगी उस पर भी हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाँ कैसे क्या आपको जो प्रोसेस है होने वाली है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। सबसे पहले स्टेप 1 कैसे आप यहाँ रजिस्टर कर पाएंगे। सो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है hbtu.admissions.nic.in। यहाँ पे 2500 रुपये आपको पे करना है, हाँ इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए। चॉइस फिलिंग कैसे क्या करनी है वो हम डिस्कस कर चुके थे, बहुत अच्छे से वीडियो पड़ा होगा, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो वो आपको करनी है और उसके बाद रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अगर सीट मिलेगी तो आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो 75,000 भरना है। ये किसके लिए 75,000 ये भी याद रखिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा 40,000 जो है वो आपको SC ST कैंडिडेट है तो आपको पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक। उसके बाद सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अपलोड करना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें। जैसे ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, आपको जो रिमेनिंग पेमेंट है वो करना है। देखो टोटल फीस इनकी 1,35,000 है, 1,35,000। उसमें से जो बची हुई फीस है, जैसे मान लीजिए आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपने 75,000 पे कर दिया है अभी, तो बचा हुआ 60,000 आपको पे करना है, या फिर 40,000 आपने पे किया है SC ST कैंडिडेट के तौर पे, तो बचा हुआ रिमेनिंग 95,000 वो आपको पे करना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई क्या कैसी रैंक पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 13 ब्रांचेस टोटल एचबीटीयू में है। 13 में से जो टॉप 6 ब्रांचेस हैं उनकी सारी सीटें फिल हो चुकी हैं। बची हुई लास्ट की 7 जो ब्रांचेस हैं उसमें ही सीटें बची हुई हैं। मुझे लगता है 300-350 के अराउंड ही सीट आपको
बचेंगी। अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन उसके अराउंड ही ये सीट्स आपको रहेंगी। और ये सीट्स जो हैं आपको 1 लाख से लेके, है ना, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच तक की रैंक में आपको मिल जाएंगे। 1 से 1.5 के बीच में ऑप्शंस जो हैं वो क्या है, पेंट टेक्नोलॉजी, का फूड प्रोसेसिंग, इस टाइप की जो ब्रांचेस हैं इनकी, उसमें आपको मिलने वाली हैं सीट्स। देखो मिल जाएंगी, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी तगड़ा है और इन ब्रांचेस का हम कह नहीं सकते कि बहुत अच्छा भविष्य अभी समझ नहीं आ रहा है। अगले 4 सालों की भी गारंटी नहीं ले सकते। तो यार अगर आपको सेम फीस देना ही है तो और भी ऑप्शन है ना यूपी में हमारे पास, ऐसा तो है नहीं कि यही आखिरी ऑप्शन है। तो मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा जिनको लग रहा है थोड़ा भी गड़बड़, क्योंकि देखो रियलिटी यही है कि यार जो नीचे की ब्रांचेज हैं इनकी, उनका स्कोप नहीं है बहुत ज़्यादा। आप पैसे बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे और बाद में फिर कहेंगे कि यार गलती कर ली, इंजीनियर तो हो गए लेकिन अच्छे नहीं बन पाए। तो उससे बेहतर क्या है कि आपके पास जो ऑप्शन है, चाहे हम बात कर लें AKTU, UPSEE, है ना, इनमें आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो हम आपको बड़े अच्छे से गाइड कर देंगे। नीचे आपको नंबर भी दिख रहा होगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी फिल किया हुआ है, उसकी लिंक डली हुई, वो फिल करो, हमारी टीम से आप संपर्क करें, वो आपको बेहतर सजेस्ट कर पाएंगे। देखो और ऑप्शंस अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ऑप्शन HBTU के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, यूपी में क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अगर हम देखें ऑप्शन दोनों है, चाहे वो हम गवर्नमेंट की बात कर लें या फिर प्राइवेट की बात कर लें। अब आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करना चाहते हैं, आपकी रैंक के हिसाब से बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। टॉपेस्ट जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, अगर हम बात कर लें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, तो गवर्नमेंट में क्या ऑप्शन है आपके पास, एक तो IIT लखनऊ, दूसरा है KNIT सुल्तानपुर, तीसरा BIET झांसी। ये अच्छे जाने माने नाम हैं, HBTU से तो बेहतर हैं और मुझे लगता है इसमें आप देख सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑप्शंस हैं जो आपको आपकी इस रैंक पे मिल जाएंगे। दूसरा कैसे मिलेंगे वो तो हम बताएंगे ना, गाइड तो हमको करना है। तो भैया बिल्कुल बेझिझक होके आप संपर्क कर सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, JSS नोएडा, ये एक अच्छा नाम है, या फिर अजय कुमार गर्ग की बात कर लें, तीसरा KIT की बात कर लें। तो ये कुछ ऐसे प्राइवेट ऑप्शंस भी हैं जो आपको मुझे लगता है HBTU से बेहतर आउटपुट प्रदान कर सकते हैं। तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। अब हम डेट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे इनकी जो एडिशनल राउंड की डेट है वो डेट है यहाँ नीचे इन्होंने, अच्छा सीट मैट्रिक्स सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट होंगी। पे से हमने बात कर ली है, क्या कैसी इनकी फ़ीस है, 1,35,000 आपकी फ़ीस है। ये इनका शेड्यूल है जो होने वाला है। क्या है, रजिस्ट्रेशन की हमने बात करी ली, 2500 रुपये लगने वाले हैं। जो नॉन रिफंडेबल है वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे डेट्स जो हैं वो 23 जुलाई से 1 अगस्त तक को हैं, जब तक आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एडिशनल राउंड के लिए HBTU में कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फिर आप जो चॉइस फिलिंग वगैरह चॉइस लॉक करेंगे, सीट अलॉट अगर होती है तो उसका रिजल्ट आपको जो है 2 अगस्त को दिखा दिया जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। जैसे ही आपको ये रिजल्ट दिखाएगा तो आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, जो हमने डिस्कस कर ही लिया है। जनरल और OBC के लिए अलग, SC ST के लिए अलग। फिर भैया आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा बाद में, ठीक। अब यहाँ इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अब क्या होगा इसके बाद कि भाई वो जो स्लाइडिंग का ऑप्शन होता है ना, हाँ, वो इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को ब्रांचेस कुछ जो अलॉट हुई होंगी उसमें से, जैसे किसी को केमिकल अलॉट हुई, अब हो सकता है कि उसकी चेंज होकर मैकेनिकल हो जाए, उस टाइप से, तो वो इंटरनल स्लाइडिंग हो सकती है अगेन। अदरवाइज ये 6 अगस्त से इन्होंने बताया है, जो कि बाद में ये फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम बता देंगे, अभी इन्होंने नहीं बताया है। जनरली अनाउंस होगा जैसे ही मैं भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास यहाँ हैं HBTU को लेके। लेकिन अगेन मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आपकी अगर जो रैंक है या मेरिट लिस्ट में आपका जो नंबर है वो ज़्यादा है, 1 से 1.5 लाख के बीच में रैंक है या थोड़ा और उससे ज़्यादा है, HBTU के नीचे ब्रांचेस लेने से बेहतर है आप और अच्छे ऑप्शंस तलाश सकते हैं। तो नीचे आपको सारी लिंक भी दी है, नंबर भी दिया हुआ है, बेझिझक होके आप संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए एक बेहतर ही उपाय हम सजेस्ट करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में जैसे ही अपडेट आता है कुछ भी हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and